नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक शुभ संदेश लेकर भी पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात कि भाई बिहार के सीएम अपने आवाज से, मुझे लगता है कि ये सब पहली बार हुई है जब बिहार के मुख्यमंत्री पैदल निकले हैं अपने घर से और सीधा पहुंचे हैं 10 सर्कुलर आवास। बीजेपी अब चाह रही है बिहार में अपना सीएम बनाना, ये किसी से नहीं छिपा है। ये स्टेशन में जो रिक्शा चलाता है ना, उसको भी इस बात का समझ अब हो गया है कि बीजेपी अब चाह रही है यहाँ बहुमत में आना और अपना मुख्यमंत्री रखना। लेकिन वो नेता जो बिहार में पिछले 1.5 सालों में शायद सबसे अधिक कोसा होगा नीतीश कुमार, चिराग पासवान ने भी झुक कर प्रणाम किया है नीतीश कुमार। शहनवाज हुसैन का कद इतना भी बड़ा भाजपा में नहीं है कि वो नीतीश कुमार जैसे नेता को इधर उधर करने से रोक सके। नीतीश कुमार को तो अमित शाह नहीं रोक पाएंगे अगर नीतीश कुमार आज चाहेंगे सरकार गिराना तो। कि बीजेपी के लोग अगर आज भी नीतीश कुमार के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं इस तरीके का लगातार, चूंकि संजय जायसवाल का आप प्रकरण देखिए, आप किसी छोटा से छोटा जो प्रवक्ता है बीजेपी का, अब वो भी खुलकर कह देता है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना है, हम जातीय जनगणना पर बात नहीं करना चाहते। मतलब अब मैं तो कई दफा कैमरा पर कहा हूँ ये बात कि पहली बार हो रहा है बिहार में कि 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जब जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी, उसके बाद बीजेपी के नेता इतने ऑफेंसिव हो गए हैं। पहले वो डिफेंसिव मोड में हुआ करते थे, पहले वो खुद को बचाने में लगे रहते थे नीतीश कुमार से, लेकिन अब वो खुलकर बोल रहे हैं। आरजेडी, जेडीयू, लोजपा रामविलास, वीआईपी, हम जो तमाम लोग आज इफ्तार में शामिल थे, ये सभी पार्टी और कांग्रेस, मदन मोहन झा भी पहुंचे थे, राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह भी वहां पहुंचे थे कांग्रेस से, ये सभी पार्टियां अगर एक हो जाए और बीजेपी अकेले चुनाव लड़े तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी का मतलब जो 40 में 39 सीट है वो 19 पर आ जाएगा? सुपड़ा साफ हो जाएगा। मतलब कम से कम इन्हें 20 सीटों का नुकसान हो जाएगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप पर। मेरा नाम शशांक पांडे है। राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास से निकलते हैं और पैदल ही तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पे पहुंचते हैं, इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। वहां का जो दृश्य था, विजुअल आपने देखा किस तरीके से तेज प्रताप यादव के बगल में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और उनके ठीक बगल में मीसा भारती बैठी हुई हैं, राबड़ी देवी हैं और रेचल हैं, और उसके ठीक बगल में चिराग पासवान बैठे हुए हैं। इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं उदित जी? देखिए, सुशील मोदी के ट्वीट से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज का जो ये पूरा प्रकरण हुआ है, जो इफ्तार था, दावते इफ्तार था, 10 सर्कुलर आवास पर मनाया गया, कल सुशील कुमार मोदी ने कुछ ट्वीट्स किए हैं और वो ट्वीट इतने गंभीर हैं कि भाजपा का कोई प्रवक्ता मुझे बाइट देने को उस पर तैयार नहीं था। मैंने 3-4 प्रवक्ताओं से बात किया बीजेपी में कि आप इस पर क्या कहते हैं। आप अगर ऑन कैमरा नहीं बता सकते हैं तो मुझसे फ़ोन पर बात कीजिए। लेकिन उनके बीच ये मैसेज उनको आला कमान से मिला हुआ था कि इस प्रकरण पर, इस मुद्दे पर उन्हें कुछ नहीं बोलना है। देखिए, सुशील कुमार मोदी ने सीधे तरीके से साफ लफ्जों में चेतावनी दिया है। उन्होंने कहा है, दरअसल वो क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। एनडीए का जो एक सामंजस्य था सुशील कुमार मोदी के रहते हुए साल 2005 से लेकर 24 नवंबर साल 2020 तक, मतलब जब तक विधानसभा का परिणाम आया था और जिस दिन सरकार का गठन हो रहा था, सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा भेज दिया गया। तो सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट के माध्यम से ये कहा है कि जब तक वो बिहार में थे तब तक नीतीश कुमार जो मुखिया है बिहार के, उनके और भाजपा के बीच जो तालमेल होता है, जो सामंजस्य होता है, वो सुशील कुमार मोदी बहुत अच्छे से बैठाते थे। और इसी का परिणाम था कि मतलब आप कह सकते हैं कि बिना किसी विवाद के जो सरकार है वो चल रही थी बिहार में। लेकिन अब आप विधान परिषद के चुनाव के परिणाम को देखिए। बीजेपी को 4 सीटों का नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी ही जीती है, 7 सीट, लेकिन 11 सीट थी उसके पास जिसमें 4 नुकसान करके वो 7 पर आई है। राष्ट्रीय जनता दल को फायदा हुआ है, उनके पास उतना बहुमत नहीं था विधान परिषद में कि वो अपना नेता प्रतिपक्ष बना पाते, लेकिन अब उनके पास वो संख्या बल आ गया। इस बार वो दूसरी नंबर की पार्टी है, 6 सीट उनके पास है और जदयू को भी नुकसान हुआ है। तो सीधे तरीके से सुशील कुमार मोदी अब कहना चाह रहे हैं कि विधान परिषद के चुनाव परिणाम को आप देखिए, या फिर बोचहा में जो परिणाम आया, बोचहा में बीजेपी की सिर्फ हार नहीं हुई है, बड़ी हार हुई है, बड़ा मार्जिन रहा है। मतलब 36,000 वोट मायने रखता है विधानसभा चुनाव में, और 36,000 वोटों से जो हार हुआ है, अमर पासवान जीते हैं। ये भी एक बड़ा मैसेज है कि अभी एनडीए अगर नहीं सतर्क होती है, देखिए एनडीए वो लिखे हैं अपने ट्वीट में बार बार, लेकिन वो साफ तरीके से बीजेपी को कह रहे हैं ये बात कि बीजेपी के लोग अगर आज भी नीतीश कुमार के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं इस तरीके का लगातार, चूंकि संजय जायसवाल का आप प्रकरण देखिए, आप किसी छोटा जो प्रवक्ता है बीजेपी का, अब वो भी खुलकर कह देता है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना है।
हम जातीय जनगणना पर बात नहीं करना चाहते हैं। मतलब अब मैं तो कई दफा कैमरा पर कहा हूं ये बात कि पहली बार हो रहा है बिहार में कि 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जब जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी, उसके बाद बीजेपी के नेता इतने ऑफेंसिव हो गए हैं। पहले वो डिफेंसिव मोड में हुआ करते थे, पहले वो खुद को बचाने में लगे रहते थे नीतीश कुमार से, लेकिन अब वो खुलकर बोल रहे हैं क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर है कि आपको जो मन है सो बोलिए। भाई सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनी हुई है अभी तो, मुकेश सहनी के जो 3 विधायक तोड़े गए उसके बाद तो इनके पास सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, 77 विधायक है। तो इसका फायदा बीजेपी उठा रही है और यही बात की चेतावनी दी गई है सुशील कुमार मोदी के द्वारा। सुशील कुमार मोदी ने साफ कहा है कि अगर भाजपा अब सचेत नहीं होती है तो 24 का लोकसभा और 25 का विधानसभा में इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मतलब क्या भाजपा के आला कमान के द्वारा ऐसे ऐसे नेताओं को बिहार में भेजा गया है जो नीतीश कुमार के ऊपर चढ़ बढ़ के बोलते हैं? सुशील मोदी का ये भी इशारा है। बिल्कुल है। और अब देखिए उस प्रकरण को हम आज के ये जो इफ्तार पार्टी था उससे रिलेट करते हैं। और कैसे रिलेट करते हैं, देखिए आज का इफ्तार पार्टी हम और आप वहीं पर थे, करीब 3 घंटों तक हमने कवर किया है पूरे जो घटनाक्रम था, जो पूरा दृश्य था। आप सोचिए, आपको एक हम इमेजिनरी सिचुएशन दिखाना चाहते हैं कि 2024 का मान लीजिए लोकसभा चुनाव हो रहा है, और शशांक आप भी बताइए कि अगर उस लोकसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू, लोजपा रामविलास, वीआईपी, हम जो तमाम लोग आज इफ्तार में शामिल थे, ये सभी पार्टी और कांग्रेस, मदन मोहन झा भी पहुंचे थे, राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह भी वहां पहुंचे थे कांग्रेस से, ये सभी पार्टियां अगर एक हो जाए और बीजेपी अकेले चुनाव लड़े तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी का मतलब जो 40 में 39 सीट है वो 19 पर आ जाएगा? सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुपड़ा साफ हो जाएगा, मतलब कम से कम इन्हें 20 सीटों का नुकसान हो जाएगा। कितना भी आपका जनाधार है, अगर एक पार्टी का हम 5000 वोट भी मानते हैं जनाधार, तो ये 5 पार्टियां हैं, 25,000 वोट की अफेक्ट करती हैं और 5000 किसी का नहीं है। अकेले तेजस्वी यादव आधा विधानसभा कवर करते हैं। नीतीश कुमार का जनाधार है, अपना जनाधार है, वो 16-17% है, लेकिन वो है इनके साथ। चिराग पासवान का है, चिराग पासवान के साथ 7% दुसाध वोटर है, तो वो है। अभी बोचहा में तो दिखा ना, बोचहा में लोग कह रहा है कि सिर्फ भूमिहार वोटर्स ने हरा दिया, नहीं, वहां पर अहम भूमिका निभाया गया है पासवान वोटर्स के द्वारा। आप मुकेश सहनी का प्रकरण देखिए, मल्लाह केवट जाति के जो लोग हैं, मछुआरे जो होते हैं, वो अगर बीजेपी को सिर्फ वोट कर दिए होते तो वहां पर करीब 30 से 35,000 की संख्या उनकी है, वो भी वोट नहीं किए हैं। उनका वोट भी कहीं ना कहीं आरजेडी को और इनको मुकेश सहनी को चला गया है। तो 2024 का वो सिचुएशन आप इमेजिन करिए, आप कल्पना कीजिए कि 24 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी अकेले लड़ती है और आज जो इफ्तार पार्टी में दिखा है। अब देखिए, ये बिहार की राजनीति की बेहद खूबसूरत तस्वीर आप इसे कह सकते हैं कि सभी नेता वहां पहुंचे, सभी नेता मतलब सभी नेता। नीतीश कुमार बैठे हैं, उनके बगल में तेज प्रताप यादव बैठे हैं। तेज प्रताप यादव ने अभी कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था चाचा की एंट्री को लेकर। उनके बगल में तेजस्वी यादव बैठे हैं, उनके बगल में मीसा भारती बैठी हैं, उनके बगल में राबड़ी देवी बैठी हैं, उनके बगल में चिराग पासवान बैठे हैं, उनके बगल में मदन मोहन झा बैठे हैं, उनके बगल में राजू तिवारी बैठे हैं, उनके बगल में शिवानंद तिवारी बैठे हैं। मतलब पूरा बिहार का जो आला कमान, जो टॉप लीडर्स हैं, जो शीर्ष नेता है अपनी अपनी पार्टी के, वो सभी लोग बैठे हैं। भाजपा ने अपने एक दूत को भेजा था और शायद ये इसलिए भी भेजा होगा कि नीतीश कुमार इधर उधर ना कर पाए। नहीं, देखिए बीजेपी शहनवाज हुसैन का कद इतना भी बड़ा भाजपा में नहीं है कि वो नीतीश कुमार जैसे नेता को इधर उधर करने से रोक सके। नीतीश कुमार को तो अमित शाह नहीं रोक पाएंगे अगर नीतीश कुमार आज चाहेंगे सरकार गिराना तो। लेकिन सूचना तो दे सकते हैं ना कि बातें क्या हुई है, कैसा मूड था, कैसा बिहेवियर था, ये तो दे सकते हैं ना। देखिए शहनवाज हुसैन ही नहीं, बीजेपी में तो तेज प्रताप यादव ने अमित शाह तक को पत्र लिखा, न्योता, जिसे हम बिहार में न्योता कहते हैं, मतलब इनविटेशन वो दिया था। बीजेपी के सभी नेताओं को इनविटेशन दिया गया था, सभी नेताओं को, लेकिन वहां पहुंचे हैं सिर्फ शहनवाज हुसैन। 2 कारण है। पहला कारण तो कि वो जिस धर्म समुदाय से आते हैं उनका ही आज दावत था, और दूसरा जो आपने कहा वो कुछ हद तक वो बात मानी जा सकती है कि क्या बातचीत हुई है दरअसल, क्योंकि एकदम ठीक बगल में बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री के ठीक बगल वाली कुर्सी पर शहनवाज हुसैन बैठे हुए थे। अब देखिए एक बात और जो किसी ने नोटिस नहीं किया, सभी लोग को लग रहा है कि तेजस्वी के इनविटेशन पर नीतीश कुमार उनके आवास पर पहुंच गए। आज का दिन कितना खास है पहले आप इसको समझिए। आज डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जो 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए जुर्माना हुआ था, उस मामले में लालू प्रसाद यादव को बेल मिल गया। और मुख्य जो खुशी है और जो आकर्षण का केंद्र है, जिसे लगभग मीडिया नहीं समझ पाई है, वो लोग सिर्फ वहां पर तेजस्वी और नीतीश के चक्कर में रह गए हैं,
वो यही है कि आज लालू प्रसाद यादव को बेल मिला है और लालू प्रसाद यादव से ही आइडेंटिटी इन तमाम लोगों की है, चाहे वो मीसा भारती हो, चाहे राबड़ी देवी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर तेज प्रताप यादव हो। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक शुभ संदेश लेकर भी पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात कि भाई बिहार के सीएम अपने आवाज से, मुझे लगता है कि ये सब पहली बार हुई है जब बिहार के मुख्यमंत्री पैदल निकले हैं अपने घर से और सीधा पहुंचे हैं 10 सर्कुलर आवास फॉर द फर्स्ट टाइम, पिछले वाली गेट से, पीछे वाले गेट से। ये पहली दफा हुई है जब वो निकले हैं और पहुंचे हैं वहां पर पैदल, और फिर पैदल उनकी वापसी भी हुई है। तो ये कह देना सीधे कि तेजस्वी यादव के एक बुलावे पर नीतीश कुमार चले गए, ये भी गलत है। हो सकता है कि अगर आज बेल रिजेक्ट हो गया होता लालू प्रसाद यादव का, तो शायद नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे होते। लेकिन चूंकि उनको बेल मिल गया, पार्टी इतनी खुशी है, पार्टी में इतनी खुशी है, बिहार के आम जन खुश हैं। और आपको याद होगा कि जब लालू प्रसाद यादव को सजा हुआ था शशांक, तो उस समय भी नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह, कई बड़े लीडर्स जो उस समय उनको, मतलब आप कह सकते हैं उनको फंसाने में रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, वे सभी लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई अब उनको मतलब रिहाई उनको कर देना चाहिए और हम उनको फंसाने में नहीं थे, ये सफाई दे रहे थे। मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर लालू प्रसाद यादव के लिए सभी लोगों का बना था जिस दिन उनको सजा सुनाया गया था। याद कीजिए, जो उनको सजा हुआ था 5 साल का और 60 लाख रुपए को जुर्माना। उस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बात कही थी कि उनको फंसाने वाले लोग उन्हीं के साथ हैं, हमने तो फाइल को रिजेक्ट कर दिया था, हमने तो कहा था भाई हम इस सब मामलों में नहीं फंसेंगे, लेकिन उनको फंसाने वाले, उनको जेल भेजने वाले लोग उन्हीं के साथ बैठकर खाना खाते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया। तो ये क्या मतलब था इसका साफ मतलब है कि अब लालू प्रसाद यादव के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। और देखिए एक बात समझने वाली बात है, बीजेपी अब चाह रही है बिहार में अपना सीएम बनाना, ये किसी से नहीं छिपा है। ये स्टेशन पर जो रिक्शा चलाता है ना, उसको भी इस बात का समझ अब हो गया है कि बीजेपी अब चाह रही है यहाँ बहुमत में आना और अपना मुख्यमंत्री रखना। लेकिन बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियों को पता है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो 20 से 25 साल तक कोई हिलाने वाला नहीं रहेगा। हाँ, ये चूंकि उनके पास कई तरह के टैक्टिक्स होते हैं सरकार बनाने का, गिराने का। अब देखिए ना, कल अमित शाह का आगमन है, ये भी एक बड़ा मैसेज है। कल अमित शाह देश के गृह मंत्री, भाजपा के सबसे बड़े नेता आप कह सकते हैं, जो कई तरह के राजनीतिक हथकंडे मतलब अपनाते रहते हैं सरकार बनाने के लिए और गिराने के लिए। हाँ, बदनाम भी है इस चीज के लिए। वो कल बिहार पहुंच रहे हैं और वो बिहार कोई छोटे मोटे महोत्सव में नहीं पहुंच रहे हैं, वो वीर कुंवर सिंह के महोत्सव में पहुंच रहे हैं, राजपूतों के गढ़ आरा में पहुंच रहे हैं। जैसे देखिए, बिहार में सभी जातियों का एक क्षेत्र होता है। जैसे ब्राह्मणों का क्षेत्र अगर आप बात कीजिएगा तो वो आपको बक्सर और गोपालगंज साइड दिखेगा। तो भूमिहारों की बात कीजिएगा तो वो मगध साइड में ज़्यादा डोमिनेट दिखते हैं। तो राजपूतों का गढ़ है भोजपुर, आरा से लेकर बिहियां तक का जो क्षेत्र है, और उसी आरा में पहुंच रहे हैं। और एक खबर आपने किया था कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड अकेले तोड़ेगा बिहार, करीब 1 लाख झंडा फहराने का भी कुछ था वो खबर, 75,000। तो शक्ति प्रदर्शन है कल बीजेपी का। और नीतीश कुमार ने उस शक्ति प्रदर्शन के पहले यह मैसेज दिया है कि अगर ज्यादा शक्ति प्रदर्शन आप कीजिएगा तो हमारे लिए ये गेट भी खुला हुआ है। ये जिस तरीके से नीतीश कुमार का स्वागत हुआ वहाँ पर, तेजस्वी यादव, मीसा भारती हंस के बात कर रही थी, मीसा भारती ने इशारा किया क्या शिवानंद तिवारी के तरफ, शिवानंद तिवारी ने अपने तरफ मीसा भारती को बुलाकर पीठ थपथपाया, नीतीश कुमार हंस रहे थे, तेज प्रताप यादव हंसते हुए बात कर रहे थे, तेजस्वी बात कर रहे थे। वो जो तस्वीर है वहाँ की, एक आदमी को आप भूल रहे हैं, वो नेता जो बिहार में पिछले 1.5 सालों में शायद सबसे अधिक कोसा होगा नीतीश कुमार को, चिराग पासवान। चिराग पासवान ने भी झुक कर प्रणाम किया है नीतीश कुमार को। मैं तो वहीं पर मौजूद था, तस्वीरें हमारे मतलब आप कह सकते हैं गवाह हैं उस बात की कि चिराग पासवान भी झुक कर उनको नमस्कार करते हैं। देखिए, बीजेपी जिस तरीके का रवैया अपनाए हुए है, पहले ये जदयू को कमजोर किया ये लोग, किसके माध्यम से? चिराग पासवान। और अब चिराग पासवान को तवज्जो नहीं दे रहा है, उनके सबसे बड़े, उनके घर में जो दुश्मन बैठे हैं उनको मंत्री बना दिए। तो इस बात का भी अब एहसास चिराग पासवान को हो रहा होगा, तो उनको अब ये बात हो भी गया है। नहीं हुआ तो यहाँ पे नहीं पहुंचे होते वो, समझिए इस चीज को। तो आज बिहार की राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था, लालू प्रसाद यादव को बेल मिला, इफ्तार पार्टी हुआ, और बिहार की राजनीति की सबसे खूबसूरत तस्वीर, मैं इसे सबसे खूबसूरत इसलिए बोल रहा हूं कि सभी लोग वहां पहुंचे, शाहनवाज हुसैन तक वहां पहुंचे। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के भी कुछ नेताओं को वहां पहुंचना चाहिए था। कम से कम उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को पहुंचना चाहिए था, रेणु देवी को पहुंचना चाहिए था, तब सच मायने में, सही मायने में ये सद्भावना दिखता वहां पर। मुकेश सहनी नहीं पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं पछतावा होगा कि नहीं मुकेश सहनी? देखिए, मुकेश सहनी की कोई बहुत राजनीतिक हैसियत है भी नहीं बिहार में।
भोला यादव तो उनको कंडीशन रखे हैं ना कि आप बिना शर्त के हमारे पार्टी में मतलब महागठबंधन में आना चाहते हैं तो जिससे आइए। मिलने के लिए लगातार दिल्ली यात्रा कर रहे थे और आज अपने आवास पे बुलाया गया था, मुकेश सहनी को आमंत्रण पत्र दिया गया था। वो नहीं है पटना में। और देखिए उन्होंने एक पोस्ट लिखा है फेसबुक पर, पता नहीं आपने उसे देखा है कि नहीं। उस पोस्ट में उन्होंने जमकर तारीफ किया है लालू प्रसाद यादव। वो तो हमेशा करते रहते, कहते रहते हैं कि लालू यादव की विचारधारा पर हम चलते हाँ, तो हैं, भाजपा के लोग परेशान हाँ, रहते तो हो हैं। सकता है कुछ निजी कारण से वो नहीं हो पटना में, लेकिन मुकेश सहनी कहीं नहीं जाने तो इस वाले। प्रकरण को मुकेश सहनी या भाजपा से नहीं मिलने वाले हैं, मतलब इस उनके पास अंतिम द्वार राजद है। इस प्रकरण को आप ऐसे देख रहे हैं कि भाजपा के लिए ये संकेत था कि ज्यादा इधर उधर करिएगा तो मेरे लिए ये दरवाजा खुला हुआ। चलिए, तो नीतीश कुमार ने भाजपा को संकेत दे दिया है कि ज्यादा इधर उधर न करें, नहीं तो मेरे लिए ये दरवाजा खुला हुआ है और सीएम हाउस से ज्यादा दूर ये घर है भी नहीं, मैं तुरंत आ जाऊंगा इस पे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉक।